राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि साल 2021 में कब से शुरू होगी तथा कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के शुभ दिनों में क्या काम करें क्या ना करें, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, माता के प्रिय 9 दिनों के 9 प्रिय रंग व 9 तरह के भोग यह हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता रानी की उपासना का पर्व, नवरात्रि का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, दान किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत पूजन में पवित्रता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नियम व विधि पूर्वक अगर आप माँ की उपासना करते हैं, साधनाएं करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। माता दुर्गा की पूजा आराधना घर में करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। दोस्तों, साल में 2 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि व दूसरी शारदीय नवरात्रि। पहला नवरात्रि गर्मी के माह में मनाया जाता है और दूसरा ठंड के महीने में सर्दी के महीने में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। सभी को माता की उपासना व्रत पूजन करना चाहिए, इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पहले व अंतिम दिन का व्रत जरूर ही कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे दिन उपवास नहीं रखा जाता, इससे माता रानी प्रसन्न नहीं होती। नवरात्रि के दिनों में आप राजसी व तामसी भोजन का त्याग कीजिए। इन दिनों में सात्विक भोजन, मन को पवित्र रखें। दोस्तों, नवरात्रि साल 2021 में 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो कि 15 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को समाप्त होगी। कलश स्थापना अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बाद सूर्योदय के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त लग रहा है 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार की प्रातःकाल 11:45 से 12:32 तक। इसकी कुल अवधि 47 मिनट की है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, इसके अलावा कलश स्थापना सुबह के समय करें। सुबह 6:21 से सुबह 10:13 पर भी आप कलश स्थापना कर सकती हैं। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। माता रानी की कृपा घर पर हमेशा रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हम 9 देवियों की पूजा करेंगे। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नवरात्रि में 3 देवियाँ पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती के इन 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। इन्हीं को ही हम 9 दुर्गा भी कहते हैं। इन 9 दिनों में माता की पूजा व्रत नियम का विधि पूर्वक पालन करके व्यक्ति संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि 9 दिनों में कौन सी देवी की पूजा किस दिन की जाएगी और इस दिन किस रंग के कपड़े पहने, माता को क्या भोग चढ़ाएं, इन सभी की पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। पहला नवरात्रि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार, पहली तिथि प्रतिपदा। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। माता का जो रूप है वह महिलाओं के जीवन चक्र को दर्शाता है। माता का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था। पार्वती के रूप में उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पत्नी के रूप में जाना जाता है। माता शैलपुत्री नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माता की उपासना से व्यक्ति को सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए माता की पूजा और उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रतिपदा के दिन माँ को घी का भोग चढ़ाएं, इसका ही दान करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। इस उपाय से आपको निरोगी शरीर प्राप्त होगा। दूसरा नवरात्रि 8 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी तप शक्ति की प्रतीक है। इनकी साधना से भक्त को तप करने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही सदाचार, वैराग्य व संयम भी प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें शिक्षा देती हैं कि बिना तप के यानी कठिन परिश्रम के
व्यक्ति के जीवन में सफलता नहीं आती। इस दिन माता को शक्कर का भोग चढ़ाएं और इसका ही दान करें। इससे साधक को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप हल्का या गहरे हरे रंग के कपड़े पहने या अति शुभ माना जाता है। हरा रंग हरियाली का भी प्रतीक है। दोस्तों, साल 2021 में तिथि की हानि होने के कारण 9 अक्टूबर तृतीया और चतुर्थी तिथि होगी। इस दिन माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसका ही दान करें। माता चंद्रघंटा की उपासना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इनकी पूजा से साधक का जीवन सुखी होता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहने या बहुत ही शुभ रहेगा। नवरात्रि का चौथा दिन 10 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को है। इस दिन माँ स्कंद माता का दिन है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ स्कंद माता भक्तों को सुख व शांति देने वाली देवी हैं। नवरात्रि के पंचमी तिथि पर माता को केले का भोग चढ़ाएं और गरीबों को केले का दान भी करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है। सफ़ेद रंग शांति व शुद्धता का प्रतीक रंग है। यह रंग पहनने से दिन शुभ होता है। नवरात्रि का 5वां दिन 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार को है। इस दिन माता रानी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होगी। यह नवरात्रि का षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से, उपासना करने से भक्तों को रोग, शोक, संताप आदि समाप्त हो जाते हैं। माता कात्यायनी को शहद का भोग चढ़ाएं और हो सके तो इसका दान भी करें। इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में लाल रंग को अति शुभ माना जाता है। लाल रंग माता आदिशक्ति का प्रतीक रंग है। नवरात्रि का 6वां दिन होगा 12 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा उपासना की जाएगी। कालरात्रि माता काल का नाश करने वाली माँ है। इनकी उपासना से शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति के जीवन से भय का नाश होता है। जीवन की सभी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि है। सप्तमी तिथि पर माँ को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसका दान भी करें। इससे दारिद्रता का नाश होता है। और इस दिन का शुभ रंग नीला रंग है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र जरूर पहनें। नवरात्रि का 7वां दिन होगा 13 अक्टूबर दिन बुधवार को। इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी। दोस्तों, इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माँ महागौरी के पूजन किया जाएगा। यह माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। माता की उपासना से भक्तों को मन में शांति प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि पर माता को नारियल का भोग चढ़ाएं और हो सके तो नारियल का दान भी करें। इससे सुख, समृद्धि व जीवन में शांति आती है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। माता दुर्गा को यह रंग बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि का 8वां दिन होगा 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को। इस दिन नवमी तिथि रहेगी। नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस तिथि पर महानवमी भी मनाया जाता है। इस तिथि को महानवमी भी कहते हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है। खीर, पूड़ी, हलवा, चना, साथ ही गरीबों को भी दान करें। इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र धारण कीजिए। यह रंग शक्ति का प्रतीक रंग है। नवरात्रि के नवमी तिथि पर कन्याओं को खीर, पूड़ी, चने की सब्जी जरूर खिलाएं। इससे नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा, हवन व कन्या पूजन जरूर करें। दोस्तों, माता के नवरात्रि के शुभ दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इन 9 दिनों में लहसुन प्याज का उपयोग करके बने भोजन को ग्रहण ना करें। आप नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास जरूर करें। इससे आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इन 9 दिनों में माता का श्रृंगार जरूर करें। माता के श्रृंगार में लाल रंग की चीज़ों का उपयोग करें। लाल चुनरी, लाल बिंदी, लाल चूड़ी आदि। दोस्तों, घर में पूजा स्थल को हमेशा शुद्ध व पवित्र रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। माता के अखंड ज्योति का ध्यान रखें। कलश का ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में ताला लगा के घर के बाहर कभी न जाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।